यहाँ पर सामने जो आप लोग देख रहे हैं ये है ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर माली धर्मवीर सिंह जी। धर्मवीर सिंह जी ने कुछ दिन पहले इस अपराजिता के पौधे के बारे में वीडियो अपलोड की थी। इसके बारे में जानकारी दी थी कि किस तरीके से आप लोग अपराजिता के पौधे से ढेर सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आए थे कि यार आपके अपराजिता के पौधे पर तो फूल है नहीं और आप लोग हमें जानकारी दे रहे हैं, हमें खाद के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं, जो इन्होंने वो फर्टिलाइज़र बताया था उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको हर टहनी पर फूल ही फूल नज़र आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो आपको जानकारी दे रहे हैं और हमारे पौधे पर उस समय फूल नहीं है तो बाद में नहीं आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है उस वीडियो को अपलोड किए हुए और आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ आपको हमारे इस अपराजिता के पौधे पर फूल ही फूल नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इधर की साइड में भी देख सकते हैं, इधर की साइड में भी, यहाँ पर चारों तरफ से हमारा ये अपराजिता का पौधा पूरे तरीके से फूलों से भर चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अपराजिता के पौधे से ढेर सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बार बार यही शिकायत आ रही है कि यार फूल नहीं आ रहे, तमाम तरीके के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लिए लेकिन हमारे पौधे पर फूल ही नहीं आते। तो अपराजिता के इस पौधे पर आप लोगों ने पहले वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो में हमने आपको ये वाला जो पौधा दिखाया था उस समय इस पर बिल्कुल भी फूल नहीं थे, लेकिन अभी काफ़ी सारे फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे फूल ही फूल आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे और अभी ये फ्लावरिंग होना स्टार्ट हुई है और अभी स्टार्ट होने के बाद ही आप लोगों को काफ़ी सारे फूल नज़र आ रहे होंगे। पूरा का पूरा जो पौधा है ये बिल्कुल ग्रीन और हेल्दी है और काफ़ी सारे फूल इस पर आए हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक पे कि अगर आप लोग अपने अपराजिता के पौधे से ढेर सारे फूल प्राप्त करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अपराजिता का जब पौधा फूल देता है तो फूल देने के बाद में इस पौधे पर इस तरीके से काफ़ी सारी फलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं और ये जब फलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपके पौधे का फूल देने का समय जा चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पौधे पर फूल हमेशा आएँ तो इस तरीके की जो भी ये फलियां बनती हैं इनको इस तरीके से आप लोग समय समय पर तोड़ते रहें। अगर आपके पौधे पर ये फलियां आ जाती हैं तो समझ जाइए कि आपका पौधा फूल देना बंद करने वाला है। तो बेहतर ये है कि आप लोगों का पौधा फूल देना बंद ना करें, तो इन फलियों को आप लोग तोड़ते रहें। इन फलियों का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों को पौधे तैयार करने हैं तो 2-4 फलियां आप लोग रोक सकते हैं। 2-4 फलियों से ही आपको काफ़ी सारे जो है बीज मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम अपने इस अपराजिता के पौधे से समय समय पर इस तरीके की ये फलियों को हटाते रहते हैं और इसी तरीके से हमारा ये अपराजिता का पौधा काफ़ी समय से काफ़ी सारे फूल देता रहता है। आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने 1 महीने पहले इसी पौधे की वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी काफ़ी सारे फूल आए थे। लेकिन बीच में जब हमने फलियों को नहीं तोड़ा था तो हमारे इस पौधे पर फूल आना कम हो गए थे। तो इस तरीके से जब भी आपके पौधे पर ये फली दिखे तुरंत इसको काट दें। इसके काटने का फ़ायदा ये होगा कि आपका पौधे को ये नहीं लगेगा कि यार मैंने अपनी फैमिली को बढ़ा लिया है, अब मेरा कोई काम नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पौधे पर जब फलियां आ जाती हैं तो पौधे को यही लगता है कि उसकी जो ज़रूरत है, जो उसने अपने परिवार को बढ़ाना है वो बढ़ा लिया है और इस तरीके से आप पौधा जो है ना फ्लावरिंग कम कर देता है। तो इस तरीके से जब भी आप लोगों के पौधे पर ये फली आएँ तो इनको तुरंत कट कर देना चाहिए। इसके अलावा अपराजिता का जो पौधा होता है ये सभी धर्म के लोग लगाना पसंद करते हैं। वैसे तो ये एक पवित्र पौधा है, एक शुभ पौधा माना जाता है, एक धार्मिक पौधा होता है। लेकिन जो भी हम प्लांट लवर होते हैं, ज़्यादातर लोगों के घर पर ये पौधा होता ही होता है, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं, फूल देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इनका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगता है। तो हर धर्म का इंसान इस पौधे को अपने घर पर लगाना पसंद करता है। अब मैं आपको एक और टिप्स बताने जा रहा हूँ कि अपराजिता के पौधे से जैसे ज़्यादा फूल लेने के लिए कौन सा काम करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो इस तरीके की ब्रांचेस होती हैं, इस तरीके की ब्रांचेस को आप लोगों को टॉप के एरिया से पिंच करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग हमारे इन धर्मवीर माली को देख रहे हैं, ये इस तरीके से इन टॉप की ब्रांचेस को कट कर रहे हैं। इस तरीके की जो भी टॉप की ब्रांचेस होती हैं, इनको कट करने से साइड ब्रांचेस काफ़ी सारी निकलती हैं और काफ़ी सारे उन पर फूल आने के चांस जो हैं बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि ये ऊपर को भाग रही हैं ब्रांचेस, तो इन ब्रांचेस को आप लोग इस तरीके से नीचे को लटका दें। इस तरीके जब आप लोग नीचे को इसको लटका देंगे, जैसे कि ये लटक चुकी है, तो नीचे की साइड में काफ़ी सारे फूल आएंगे। लेकिन अगर आप लोग इनको ऊपर ही रहने देंगे तो दिक्कत ये होगी कि ये आपस में जो है इस तरीके से लिपट जाएंगे। जब ये आपस में लिपट जाते हैं तो तब भी फूल आने के चांस जो कम होते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इनको इस तरीके से नीचे की तरफ झुका दें।
इससे आपके पौधे पर काफ़ी सारे फूल आने के जो है चांस काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं और पौधा एक अलग ही तरीके का लुक देता है, एक अलग ही तरीके से पौधे की कंडीशन बनती है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि यार हमारा जो अपराजिता का पौधा है वो अचानक से सारी की सारी पत्तियाँ पीली कर चुका है, उस पर काफ़ी सारी जो पत्तियाँ आई थी पहले हरी भरी थी लेकिन अचानक उसकी पत्तियाँ पीली पड़ गई। इसकी क्या वजह है? तो देखिए इसकी वजह होती है पानी कम देना। अगर आप लोगों ने एक बार भी पानी कम कर दिया अपने अपराजिता के पौधे में तो आपका अपराजिता का जो पौधा है वो एकदम पौधे की पत्तियों को पीली कर सकता है, पत्तियों को गिरा सकता है। इसलिए विशेष ध्यान रखें, अपराजिता के पौधे में आपको दिन में 1 से 2 बार पानी ज़रूर देना चाहिए और हो सके तो आप लोग 3 बार भी पानी दे सकते हैं। अपराजिता के पौधों को हल्की नमी हमेशा चाहिए होती है, इसको हल्की नमी बहुत ज़्यादा पसंद है। ओवर वाटरिंग से भी बचाना चाहिए और इसकी मिट्टी जो वेल ड्रेन होना चाहिए, ऐसी मिट्टी होना चाहिए जिसमें पानी लॉक ना रहे। पानी जैसे ही आप लोग डालें तो वो ड्रेनेज सिस्टम से पानी जो एक्स्ट्रा है वो बाहर हो जाए, इस तरीके की मिट्टी इसको पसंद है। आप लोग इसको कोकोपीट में भी लगा सकते हैं और सैंडी सॉइल में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो चिकनी हार्ड मिट्टी होती है उस मिट्टी में इसको नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा सर्दी का जो मौसम होता है अपराजिता का पौधे के लिए वो डोरमेंसी पीरियड होता है। सर्दी के मौसम में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि इसकी जो सारी की सारी पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं ज़्यादा सर्दी की वजह से और सिर्फ टहनियाँ ही टहनियाँ बाकी बचती हैं। अगर आप लोग इसको सर्दी के मौसम में बचाना चाहते हैं और सर्दी के मौसम में इस पर फूल लेना चाहते हैं तो कुछ ज़रूरी गारंटीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। जैसे कि अगर आप लोगों को लगे कि अब भाई सर्दी का मौसम आ चुका है तो आप लोग इसको ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर आपको इसको डायरेक्ट मतलब कोहरे की मार से बचा सकें। जैसे आप लोग इसको बरामदे में रख सकते हैं या फिर आप लोग ने आपके पास बरामदा नहीं है तो आप लोग इसको पॉलीथीन के नीचे भी ढक करके रख सकते हैं। बड़ी पॉलीथीन बांध दें, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन यानी कि सफ़ेद पॉलीथीन को बांध दें तो इस तरीके से ऊपर से जो कोहरे की मार पड़ती है या ऊपर से जो कोहरे की ओस की बूंदें पड़ती हैं पौधे पर, वो ओस की बूंदों से आपका पौधा बच जाता है और आपके पौधे पर आने वाले समय में डोरमेंसी पीरियड जो है वो जल्दी नहीं आता है और आपका पौधा ग्रीन और हेल्थी रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अपराजिता के पौधे को कब से कब तक ग्रो करना चाहिए तो अपराजिता के पौधे को आप लोग साल में 2 बार ग्रो कर सकते हैं, फरवरी में और इसके अलावा रेनी सीजन। तो ये जो रेनी सीजन चल रहा है इस समय आप लोग इसको बीज से आसानी से तैयार कर सकते हैं। बीज से कैसे तैयार करना चाहिए इसके बारे में हमने पूरी अपडेट के साथ वीडियो अपलोड कर रखी है। आप उस वीडियो को देख करके अपने अपराजिता के पौधे को ग्रो कर सकते हैं फ्री में। अपराजिता के पौधे को फ्री में ग्रो करने के लिए आपके अपराजिता के पौधे पर इस तरीके की जो भी ये फलियाँ बनती हैं, इन फलियों को आप लोग 2-4 फलियों को तोड़ें ना, बल्कि ऐसे ही छोड़ दें पौधे पर और जब ये पक करके सूख करके तैयार हो जाती हैं तो इनके अंदर काले काले बीज बनना बीज बन चुके होते हैं। उन्हीं बीज को निकालने के बाद आप लोग नए पौधे तैयार कर सकते हैं। नए पौधों को तैयार करने के लिए बेहतर तो तरीका ये है कि आप लोग छोटे गमले में या फिर जो चाय कॉफ़ी पीने वाले कागज़ के कप होते हैं, जो पेपर कप होते हैं, उनमें इनके बीज को लगा दें और बीज लगाने के बाद उनको डायरेक्टली धूप में रख दें। इस तरीके से 15 से 20 दिन के बाद में आपके पौधे लगभग 1-2 इंच के हो जाते हैं। उसके बाद में जब 4 से 6 इंच के हो जाते हैं उसके बाद में आप लोग उनको बड़े गमले में लगा दें। इस तरीके से आपके पौधे फ्री में तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा जब पौधे आपके बढ़ने लगते हैं तो इनको चाहिए होती है सपोर्ट। जैसे कि हमने इन पौधों को सपोर्ट दे रखी है इन बाँसों की, तो इस तरीके की जो सपोर्ट होती है ये आप लोग सपोर्ट देते हैं। साथ में ये धागा ज़रूर बांधें चारों तरफ बाँसों के। तो हमने इस गमले में लगे हुए इस अपराजिता के पौधे पर 4 बाँस गाड़ दिए और साइड में हमने ये धागे से इनको लपेट दिया है। तो ये इस तरीके से इन धागों के इन बाँसों के सहारे हमारा ये जो अपराजिता का पौधा है ऊपर की साइड में बढ़ता जा रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसने ग्रोथ पकड़ ली है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अपराजिता के पौधे को कैसी जगह पर रखना चाहिए तो अपराजिता का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है, यानी कि ये धूप को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जितनी धूप इसको मिलेगी ये इतनी ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करेगा। अगर आप लोग इसको ऐसी जगह रख देंगे जैसे छाया है किसी पेड़ की या किसी बिल्डिंग की छाया के नीचे आप लोग इसको रख देंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ तो होगी लेकिन आपके पौधे पर फूल आने के जो चांस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। हो सकता है आपके पौधे पर फूल आए ही नहीं बल्कि आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, यानी कि पौधे की काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस हो जाएंगी, पौधे की पत्तियां हरी भरी होंगी लेकिन आपको फूल बहुत ही कम मिलेंगे। हो सकता है बिल्कुल भी फूल ना मिलें। तो बेहतर ये है कि अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसको डायरेक्टली धूप में रखना चाहिए। तो हमने इस अपराजिता के पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था इसके बारे में आप लोग हमारे चैनल पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने कौन सा फर्टिलाइज़र
इस्तेमाल किया था इस तरीके से ढेर सारे फूल प्राप्त करने के लिए। अब बाकी की जो जानकारी है वो धर्मवीर सिंह जी देंगे। बाकी एक नया फर्टिलाइज़र आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपराजिता के पौधे में कौन सा नया फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है और किन किन बातों का और ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी होती हैं जिससे आपका अपराजिता का पौधा अच्छे तरीके से हरा भरा रह सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपराजिता के पौधे में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं और गुड़ाई कर देते हैं। गुड़ाई करने के बाद में आपके पौधे की जड़ें कट जाती हैं और एक बार अगर आपके अपराजिता के पौधे की जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं तो आपका पौधा पत्तियां पीली कर देता है। फूल आने की बात तो दूर की है। तो चलिए जानकारी लेते हैं धर्मवीर सिंह जी से। अपराजिता के पौधे में ये हमने जो है आप लोगों को जानकारी दे ही दी इस पौधे के बारे में। तो हम जैसे आपको पौधे के बारे में जो बता रहे हैं, सारी चीज़ें बताई हैं, वो ऐसा नहीं है कि हमने आप लोगों को कोई भी गलत चीज़ बताई हो। जैसे मैंने इसके 8 दिन या 10 दिन पहले जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी वो चीज़ मैं इस पर डाल के गया, उस पर ढेर सारे जो फूल आने चालू हो गए पौधे पे। तो वो चीज़ मैंने ऐसा डाल कर देखी है। उसी तरीक़ा से अगर आप लोग चाहोगे, अगर डालोगे, तो ऐसा नहीं है कि अपराजिता के पौधे पर फूल नहीं आए, ये बिल्कुल भी आएगा। बस आपको एक अपना एक तरीका ज़रूर अपना पड़ेगा भैया, कि जैसे मैंने ये पौधा यहाँ पर बना रखा है, तो आप लोग जो गमले का साइज़ भी देख रहे होगे और पौधा भी देख रहे होगे मेरा। तो बहुत से लोगों का होता है कि जैसे मैंने कोठियों पे भी काम कराया और मैं जा के देखता हूँ पौधा अपराजिता के कई सारे पौधे लगे पड़े हैं कोठियों पे। तो बहुत से लोगों का पौधा जो होता है अपराजिता का वो ऐसा होता है कि जैसे पौधे में पानी डालते रहते हैं तो गमला हो जाता है ज़्यादातर खाली मिट्टी से। तो वो जो है फिर पौधा हल्का सा झटका और पौधा सूखना चालू हो जाता है, क्योंकि पत्तियाँ भी पीली डालनी हो जाए जब उसकी मिट्टी कम होगी। तो आप लोग अगर अपराजिता का अगर पौधा अगर किसी प्रकार से अगर लगा हुआ हो तो आप तुरंत, तो अगर उसकी मिट्टी अगर कम हो गई हो गमले की, तो उसके अंदर मिट्टी डाल दें। भैया मैं आप लोगों को एक फर्टिलाइजर बताने जा रहा हूँ, जैसा कोई देसी नुस्खा जो हम अपनाते रहते हैं अपराजिता के पौधे पे। तो देखो मेरे पास में ये बिल्कुल कच्चा दूध है, प्योर वाला। इस चीज़ का मैंने इस्तेमाल करके देखा है। तो करीब में आप लोग चाहो तो आधे लीटर पानी में 50 ग्राम दूध का इस्तेमाल कर लो। तो इस तरह से मैंने ये आधे लीटर पानी ले लिया और 50 ग्राम ही इसमें दूध मिलो लिया, ये वाला आप सामने देख रहे होगे। तो इस तरीक़ा से मैं जो है इसे आराम के साथ में इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दूंगा। और करने के बाद में आप अगर चाहो तो इस चीज़ का 1 बार या 2 बार महीने में इस्तेमाल करके देख लो। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, केमिकल नहीं है, कोई नहीं है, ये तो एक कच्चा दूध ही है। वैसे भैया जैसे मैंने ये बनाया है आप लोगों के सामने, जैसे जो अगर मैंने ये दूध डाला है तो ऐसा दूध नहीं होना चाहिए। दूध जो है कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। जैसा उबाल कर अगर ठंडा कर लो फिर उसके बाद में पानी में मिलो कर डालो, जो प्योर जो कच्चा दूध आता है उसी दूध को आपको अपनाना है। जैसे एक पौधे के लिए करीब में 50 ग्राम दूध और आधे लीटर पानी उसमें आप आराम से मिला लो। और मिलाने के बाद में आप पौधे पर डाल दो। मगर पौधे पर जब डालना है कि जैसे कोई पत्तियां अगर थोड़ी बहुत जैसे पीली ये पत्तियां हो जाती हैं, इसको हल्की फुल्की इस तरह से निकाल लो, जैसे मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो जो घास फूस होती है हल्की फुल्की, तो इस तरह से हम लोग जो है पौधे की निकाल देते हैं भैया। तो जो है मैंने इस तरह से इसकी पौधे की बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया और ये पत्तियां सब पीली काली से सब निकाल दी आप लोगों के सामने। अब मैं आप लोगों को इस चीज़ का इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। अब इसके इस्तेमाल करने से मैं तो खैर बार करता रहता हूँ, तो इस चीज़ के डालने से और भी ज़्यादा पौधे की रौनक बढ़ जाती है। और जितना काला पौधा पड़ जाता है इसका कोई जवाब नहीं होता, बिल्कुल काला होगा पौधा और फूल के मारा बिल्कुल सुमारी नहीं रहेगी। इस पर फूल बराबर भी इतना आएगा, इतनी तेज़ी के साथ, इसका कोई जवाब नहीं। आप एक बार इस चीज़ को अपना के देख लीजिए साहब। और भैया अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो और वीडियो को सब्सक्राइब कर दियो।